हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं जो ये डिस्क्राइब कर रही है कि अगर आपको कमर में दर्द है तो आपको रात को सोते समय किस पोजीशन में लेटने से आराम मिलेगा और कौन सी पोजीशन को जब आप लेटते हैं तो उसमें आपको किस तरीके से लेटना चाहिए और कहाँ आपको पिलो का यूज़ करना चाहिए, कहाँ आपने अपने सिर को रखना चाहिए, पिलो का पोजीशन क्या होनी चाहिए, पैरों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों को बता रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जॉइंट एफर्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए और जिस तरीके से आप लोगों ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हमारे चैनल को, उसी प्रकार से आगे भी रिस्पॉन्सिव होते रहिए। सबसे पहली पोजीशन है कि अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो सीधा लेटने में आपको कौन सी पोजीशन अटेन करनी चाहिए जिसमें आपको कमर का दर्द सबसे कम हो। अगर आप सीधा लेटते हैं तो सीधा लेटते वक्त अपने पैरों को आप सीधा रख लेते हैं, जबकि जब आप सीधा रखते हैं तो आपकी कमर का जो लॉर्डोसिस कर्व होता है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये एक एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक्टिव फॉर्म में आने से आपको कमर में दर्द हो सकता है। एडवाइजेबल ये है कि आपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। जब आप दोनों घुटनों को मोड़ते हो तो कमर का जो आपका लॉर्डोसिस कर्व है ये नीचे फ्लैटन हो जाता है, वो फिर एक्टिव नहीं रहता। ऐसे ही आपका जो पेल्विस है ये पीछे की तरफ टिल्ट कर जाता है, पोस्टीरियर टिल्ट, जिससे कि आपकी कर्व सीधा हो गया और आपकी कमर के दर्द को आराम मिलता है। लेकिन क्योंकि हम इस तरीके से पूरी रात सो नहीं सकते तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पोजीशन में जब आप सो रहे हैं सीधा तो अपने दोनों घुटनों के नीचे यहाँ पे 1 या 2 पिलो को लगा लीजिए, जिससे कि आपकी कमर का जो कर्व है वो सीधा हो जाए और आपको कमर के दर्द में भी आराम मिले। मैं आपको एक बार वो पिलो लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर ये 2 पिलो रखे हैं यहाँ पे तो मैंने थोड़ा इनको अपने पास में खींचा और दोनों पैर इनके ऊपर रखे और इस तरीके से मैं सो गया। इस तरीके से सोने से कमर का पिछला हिस्सा एकदम फ्लैट हो गया और मुझे भी इस टाइम काफ़ी आराम मिल रहा है। तो ये एक तरीका है जब आप सीधा लेटे हुए हैं। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप करवट लेके सोते हैं तो उसमें आप कौन सी तरीके से लेटें कि आपको कमर का दर्द कम करे। अगर आप करवट लेते हैं इस तरीके से तो अक्सर लोग को देखा गया है कि वो एक पैर अपना पीछे रखते हैं और दूसरे पैर को थोड़ा आगे की तरफ कर देते हैं और गर्दन के नीचे यहाँ पे कोई सपोर्ट होता नहीं है। तो एक सपोर्ट तो आपका गर्दन के नीचे होना चाहिए कि एक पिलो आपका यहाँ पे हो और ये जो पोजीशन है जिसमें आपका एक पैर थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, इसमें जब आप लेटते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पायरिफॉर्मिस मसल होती है ये थोड़ी खिंच जाती है, जिसकी वजह से नीचे की जो सैटिक नर्व होती है वो कंप्रेस होती है। उसके कंप्रेशन की वजह से आपको वो दर्द बन सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। तो एडवाइजेबल है कि गर्दन के नीचे एक पिलो लगाओ और एक पिलो लगाओ पैरों को सीधा करके और दोनों पैरों के बीच में। देखिए, मैंने एक पिलो लगाता हूँ गर्दन के नीचे और दूसरे पिलो को मैं यहाँ पे रखूँगा। ये मैंने दोनों पैरों को सीधा किया और दोनों पैरों को बीच में एक पिलो लगा लिया। मेरे हाथ की पोजीशन को भी आप देखते रहिएगा, ये इस तरीके से रखी हुई हैं। इस टाइम मेरे जो कमर है एकदम स्टेबल है, सीधी है। इस तरीके से लेटने से भी मेरी कमर को आराम मिल रहा है। अब अगर आपकी आदत है कि आपको घुटना मोड़ के सोना है, नी बेंडिंग के साथ सोना है, तो आप इसी पोजीशन में पिलो को यहीं पे मेंटेन करते हुए दोनों नी को बेंड करिए और फिर से एक पिलो दोनों नीज के बीच में रखते हुए आप लेट सकते हैं। नी बेंडिंग, जो कि ये पोजीशन बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है, तो इस पोजीशन को आप इस तरीके से लेटिए, आपको दर्द में आराम भी मिलेगा और आपकी तकलीफ बढ़ेगी भी नहीं। फ्रेंड्स, फिर एक पोजीशन आती है जब आप लोगों को अच्छा लगता है उल्टा लेट के सोने वाला। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको मैंने एक पोजीशन बताई थी जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि आपको सीधा लेटना है और एक पिलो या 2 पिलो आपको अपनी
दोनों नी के नीचे रखने हैं। तो यह इस पोजीशन में एक पिलो आपको अपनी नेक के नीचे भी रखना है, ताकि आपका नेक भी स्टेबल रहे और वो पीछे की तरफ फॉल ना करे। थोड़ा सा फ्लेक्शन में रखने से हमें अपनी गर्दन के दर्द में भी आराम मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको उल्टा लेटना है तो आप किस तरीके से लेटें ताकि आपकी कमर को नुकसान कम से कम करे और आपकी कमर के दर्द में फ़ायदा हो। वैसे तो जो उल्टा लेटने की पोजीशन है ये अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, आप सांस कम ले पाते हैं, कमर का दर्द के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक्यूट फेज़ में अगर दर्द है, बहुत स्टार्टिंग वाला फेज़ है, अभी अभी नया नया दर्द स्टार्ट हुआ है, तो उस फेज़ में हम ये बात बोलते हैं कि आप उल्टा लेटो, जिससे कि आपका डिस्क है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाए और आपको कमर के दर्द में आराम मिले। लेकिन एक क्रॉनिक बैक पेन के पेशेंट को उल्टा लेटना एडवाइजेबल होता नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लगता भी है ऐसे उल्टा लेटना, तो मैं चाहूँगा कि जब आप उल्टा लेटे हैं तो 1 या 2 पिलो अपने शिन एरिया के नीचे रखिए, जिससे कि आपका कमर का जो लॉर्डोसिस है वो सीधा रहे, वो एक्टिव फॉर्म में ना रहे, आपका जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट रहे, जिससे कि आपकी कमर के दर्द को आराम मिले और तकलीफ आपकी बढ़े नहीं। मैं एक बार आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि अगर आप उल्टा लेटे हैं तो कैसे लेट सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने 1 या 2 पिलो, जैसे आपको सुविधा के अनुसार आपको जिसमें भी अच्छा लगे वो यहाँ पे रखा है। उल्टा लेट जाइए। अब उल्टा लेटते वक्त ये देखिए, दोनों जो पिलोज हैं ये मेरे शिन, मतलब कि जो मेरी नी और मेरे फुट का बीच का एरिया है वहाँ पे रखा हुआ है। इसको रखते के साथ ही मेरा जो ये लॉर्डोसिस है ये फ्लैट हो गया, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। पेल्विस मेरा पोस्टीरियर टिल्ट है, जिससे कि मेरे को कमर के दर्द में आराम मिल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बिना पिलोज के लेटूंगा तो मेरा जो पेल्विस है वो एंटीरियर टिल्ट रहेगा, मेरा लॉर्डोसिस बढ़ जाएगा, मेरे को कमर के दर्द में फिर से तकलीफ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 पोजीशन और ये है वो 3 पोजीशन में पिलोज का यूज़ करने के तरीके, जिनको यूज़ करने से आपकी कमर के दर्द को आराम मिलेगा, कमर के दर्द की तकलीफ बढ़ेगी नहीं। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और लगातार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके ये बात लिखिए, हम आपको उनका तुरंत से तुरंत रिप्लाई करेंगे। इसी वीडियो में बहुत बार क्लिनिक का जो मोबाइल नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे मौजूद मिलूँगा, आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स।